हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और कंपनी को, जिस कंपनी की आईपीओ कल से ओपन होने जा रही है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, इस मेन बोर्ड आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो ट्रिपल डिजिट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इस आईपीओ के लिए किस तरीके की कैसी तैयारी और आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा, और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। इस कंपनी की शुरुआत की बात करते हैं तो इस कंपनी की शुरुआत 1989 में की गई, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। सुदीप फार्मा लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरर है किस तरीके की फार्मास्यूटिकल, जो यहाँ पे इस कंपनी की एक्सिपिशियंट और यहाँ पे फूड ग्रेड जो मिनरल्स होती है और स्पेशलिटी जो न्यूट्रिशन जो इंग्रेडिएंट्स होती है, वो कंपनी आप लोगों को 100 कंट्रीज़ में सर्व करती हुई दिख जाती है। कंपनी के बारे में बात करें, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी यदि हम लोग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं 50,000 यहाँ पे एमटी दिख रही है। स्पेशलाइजिंग है कंपनी मिनरल सच, यहाँ पे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम एंड आपको सोडियम की बात करते हैं, वहाँ पे इस कंपनी के द्वारा काम करी जाती है। कंपनी सप्लाईज करती है मोर देन यहाँ पे 200 प्रोडक्ट्स। यहाँ पे डाइवर्स कस्टमर बेस एक्रॉस द फार्मा फूड और न्यूट्रिशन सेक्टर में इस कंपनी के पास दिख रही है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग R&D है। कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की इन हाउस यहाँ पे पायलट स्केल फैसिलिटी, फोकस यहाँ पे मिनरल साल्ट, और इस कंपनी के बारे में बात करें फार्मास्यूटिकल्स फूड और न्यूट्रिशन बिजनेस है, साथ साथ स्पेशलिटी जो इस कंपनी की इंग्रेडिएंट्स बिजनेस में, और यहाँ पे इस कंपनी की ट्रीटूरेट्स की बात करें वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है पोर्टफोलियो में। इस कंपनी के 704 परमानेंट एम्प्लॉय है। कंपनी के कंपिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मार्केट लीडरशिप है, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ, हाई यहाँ पे बैरियर इंडस्ट्रीज में है, जो कि यहाँ पे कोई भी कंपनी आने वाले समय में बिजनेस स्टार्ट करने वाली है तो वहाँ पे आप लोगों को बैरियर काफ़ी है। इस कंपनी की ग्लोबल कस्टमर बेस की बात करें, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। की कस्टमर यहाँ पे कंपनी की बात करें दिख जाती है। वेल इक्विप्ड और रेगुलेटरी की बात करें कंप्लाइंट पूरी तरीके से। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे है इस कंपनी की। स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड आप लोग को डेवलपमेंट कैपेबिलिटी इस कंपनी के पास दिख जाती है। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है। इसी कारण से इस कंपनी की जो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ है उससे कहीं ज़्यादा इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम दिख रही है, क्योंकि इस कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ को आप लोग देखोगे तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो अपडेट दी गई है FY23 की डाटा है, 24 की डाटा है, 25 की डाटा और 26 की 3 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। यहाँ पे 12th मंथ की, यहाँ पे भी 12th मंथ की और यहाँ पे भी 12th मंथ की। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें, पहले 420 करोड़ के पास थी, 514 करोड़ के पास, 718 करोड़ के पास, और अभी भी आपको 922 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की इनकम 438 करोड़ के पास थी, देन 465 करोड़ के पास, 511 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 130 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। इनकम टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की इनकम यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है तो पहले 62 करोड़ के पास थी, देन 133 करोड़ के पास, 139 करोड़ के पास। अभी इस कंपनी की जो पूरी तरीके से प्रॉफिट है वो 31 करोड़ के पास दिख रही है, जो कि फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। कंपनी की इबिट्टा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की इबिट्टा पहले 98 करोड़ के पास थी, 187 करोड़ के पास, देन 199 करोड़ के पास, और अभी कंपनी की इबिट्टा यहाँ पे 48 करोड़ के पास दिख रही है। यानी कि इबिट्टा की बात करें तो लगातार कंसिस्टेंट इबिट्टा में कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्थ पहले 226 करोड़ के पास थी, 359 करोड़ के पास, 497 करोड़ के पास, 688 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो पहले 222 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे आपको इस कंपनी की 354 करोड़ के पास, और अभी 411 81 करोड़ के पास, यहाँ पे 668 करोड़ के पास। कंपनी की बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी के पास बोरोइंग यहाँ पे आपको 82 करोड़ के पास थी, 75 करोड़ के पास, 135 करोड़ के पास, अभी आप लोगों को 135 करोड़ के पास ही बोरोइंग दिख रही है। यानी कि बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो डेट इक्विटी रेशियो कंपनी की काफ़ी अच्छी है, 0.20 की है। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में तो यहाँ पे कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ किस तरीके कैसी दिख रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28% के पास है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 27% के पास है। कंपनी की इबिटा मार्जिन 39% के पास है, जो कि अच्छी है। कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू भी की बात करते हैं तो यहाँ पे 19% के पास, सॉरी 13% के पास है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 6700 करोड़ के पास दिख रही है, जो कि IPO आ रही है उस वैल्यूएशन पे। कंपनी की जो पीयर कंपटीटर इनके बारे में बात करें तो किसी भी तरीके कोई भी इस कंपनी के पीयर कंपटीटर पहले से लिस्टेड नहीं है, तो इसके कारण से इस कंपनी के द्वारा जो वैल्यूएशन की
डिमांड्स करी जा रही है, वो 47 की प्राइस जोनिंग पर करी जा रही है। यानी कि इस कंपनी को पीयर कंपटीटर नहीं होने की वजह से कंपनी मोनोपोली कंपनी बिजनेस में इंजॉय करने वाली है, जिसके कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें इस कंपनी तो जो यहाँ पे इस कंपनी के फ्रेश इशू है उसकी जो यूज़ है वहाँ पे कंपनी मशीनरी की बात करते हैं, साथ साथ प्रोडक्शन लाइन लोकेशन हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की आपको यूज़ करेगी लगभग 76 करोड़ पैसे। यहाँ पे आपको जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट मशीनरीज है उसके लिए यहाँ पे कंपनी यूज़ करती हुई दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल बात करें हम लोग तो इस वीक आपको सुदीप फार्मा आईपीओ में एक दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है 21 नवंबर। इस आईपीओ में अभी भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 24 नवंबर और 25 नवंबर इन 2 डेट को मिलेगी, और इन 2 डेट में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की प्राइसमेंट जो रखी गई फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग 593 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है, और 25 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की पूरी तरीके से फ्रेश इशू और अपर फॉर सेल दोनों रखी गई है। यहाँ पे इस कंपनी की 895 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। 895 करोड़ की इशू साइज में 95 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है। 800 करोड़ की बात करते हैं तो अपर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की ओवरऑल जो इशू साइज उसकी यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट हम लोग कल वाले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे किस तरीके से कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर इस कंपनी की आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। 35% शेयर रिटेलर्स को जाते हुए दिखेगी, यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी मैक्सिमम रहने वाली है, और एनआई कैटेगरी के पास लगभग 15% तक ये शेयर हम लोग को एलोकेट होते हुए दिखेगा। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो 21 नवंबर इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 25 नवंबर क्लोजिंग डेट है, 26 नवंबर अलॉटमेंट डेट रखेगी, 27 नवंबर पैसे रिफंड करने की डेट है, 27 नवंबर डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, और 28 नवंबर की कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,825 पे अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,550 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,08,100 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो 89.37% की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले थी। अभी यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 77% के पास यहाँ पे रहेगी अभी भी, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में आईपीओ के बाद भी हम लोगों को दिखेगी। कंपनी करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 115 रुपये पे कारोबार कर रही है, जो इस कंपनी की करंट प्राइस 707 रुपया है। यहाँ पे सॉरी इस कंपनी की करंट प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 593 रुपया रखा गया। इसमें इसे घटर प्राइस को एड ऑन करते हैं तो लगभग आपको 708 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे 9.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, और एक लॉट पे लगभग 2900 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। कल के डेट में इस आईपीओ में पहले दिन अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाती है, तो यहाँ पे आने वाले समय में अच्छी मोमेंटम इस कंपनी में दिख सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बन जाएगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।